यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार निश्चयाभास से मुक्ति दिलाकर प्रतिभास मात्र ज्ञान स्वरूप की अनुभूति की कला सिखाता है। तेरह गाथाओं पर अपनी चर्चा चल रही है। इन गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद देव ने व्यवहार नई से भगवान आत्मा को रागादि भावों का कर्ता सिद्ध किया है और ये कहा है कि जो शुष्क ज्ञानी है वह वाणी मात्र में ही ये बोलता है कि मैं शुद्ध हूँ, मगर शुद्ध की अनुभूति हुई नहीं है। और निर्विकल्प अनुभूति के बिना वाचा ज्ञान निश्चयाभास का कारण बनता है। पुरुषार्थ प्रकट हो उसकी प्रेरणा देते हुए आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि लोक में बाहर के धन पद प्रतिष्ठा पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मगर जब सम्यक दर्शन की बात आती है
तो गुरु के आशीर्वाद से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी बेईमानी करते हैं। उन जीवों के लिए यह प्रेरणा दी है कि द्रव्य तो स्वयं है, पुरुषार्थ तेरा है और संसार परिभ्रमण से छुटकारा भी तेरा है। इसलिए तू पर का अवलंबन छोड़ और निज का अवलंबन ले। अपने त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप में अपने उपयोग को स्थिर कर उस स्वरूप में स्थित हो कि जहां कर्तृत्व नहीं है। अपने आप ही अकर्ता भाव प्रकट होता है, मगर वह अनुभूति होने पर होता है। उससे पहले ये क्रम है कि सर्वप्रथम विकल्प का कर्ता अपने को स्वीकार करे। सांख्य मति की भांति एकांतवादी न हो जाए। सांख्य मति कहता है कि आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, वह तो कर्म ही है जो सब कुछ करता है। आत्मा देह की क्रिया का कर्ता नहीं है, वह तो कर्म है जो सब कुछ कराता है। पाप भी कर्म कराता है और पुण्य भी कर्म कराता है। अब तक की जितनी बातें हमने समझी है, जगाने वाला, सुलाने वाला, हिंसा कराने वाला, काम भोग का सेवन कराने वाला, वह सब कर्म है। मुझे क्या करना है? ऐसा बोलकर, ऐसा मानकर जो व्यवहार नहीं का विषय है, जो आत्मा की ही पर्यायी है, उस आत्मा के एक समय की पर्याय का निषेध करता है। कैंसर की गठान शरीर में हुई है, यह स्वीकार किए बिना ऑपरेशन होगा कैसे? तो गठान का स्वीकार करना है और यह स्वीकार करना है कि यह गठान है, यह अंग नहीं है। तो विकार का स्वीकार तो करना है कि ये मेरे कारण ये विकार हुआ है, क्योंकि विकार का कर्ता यदि नहीं जानेगा तो जो विकार के अभाव रूप जो दशा प्रकट होगी और जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा, उसको भी कोई दूसरा भोगेगा। क्योंकि विकार के कारण दुख भोगने वाला भी कोई पराया था, तो विकार छूटने पर जो सुख भोगने वाला होगा वह भी पराया होगा। तो कहेगा कि विकार के कारण दुख भोग रहा है, वह तो कर्म है। तो विकार के अभाव के कारण जो सुख भोगेगा वह तू है, तो तू बेईमान हुआ। जो बुरा बुरा है वह सब पराया और जो अच्छा आया वह अपना। इसलिए प्रामाणिक वह है जो स्वीकार करता है कि ये बुरे भाव भी मेरी कमजोरी से है और पुरुषार्थ से बुरे भाव से छुटकारा है। इसलिए मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण हूं। इस प्रकार से अपने में ही जब दृष्टि जाती है तो जगत के एक भी परमाणु में परिवर्तन करने का भाव नहीं आता है। तुमने एक सीमा रेखा वहां पर खींच दी कि इस सीमा रेखा के बाहर मैं कहीं पर भी नहीं हूं, और उस सीमा रेखा का नाम है द्रव्य, गुण और पर्याय की मर्यादा। मैं द्रव्य, गुण और पर्याय के बाहर कहीं पर भी नहीं हूं। तो शरीर ठंडे से गर्म हुआ, बुखार आया, जुकाम हुआ, तो उसका मैं करता नहीं हूं। मगर ये शरीर जो ठंडे से गर्म हुआ, उसके प्रति जो राग द्वेष के जो भाव आए, उन भावों का कर्ता मैं हूं, क्योंकि वे भाव आत्मा की पर्याय में है और शरीर का गर्म होना पुद्गल द्रव्य में है। तो पर द्रव्य और अपनी पर्याय, इन दोनों के बीच में भेद जानना है। तो शरीर का तो कर्ता मैं नहीं हूं। शरीर को तो मैं बचा नहीं सकता, क्योंकि शरीर को मैं बचा सकता तो केवल ही भगवान का वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला वह शरीर क्यों बिखर गया? वह क्यों कपूर की भांति आकाश में ऐसे ही उड़ गया? पता नहीं है वे परमाणु कहां चले गए।
मगर केवल ज्ञान के लिए तो उनका पुरुषार्थ कार्यकारी हुआ, क्योंकि अपने स्वभाव में पुरुषार्थ घटित होता है, पर द्रव्य में घटित नहीं होता। इसलिए देह कैसा भी मिला है, उसमें मेरा पुरुषार्थ घटित नहीं होता है। आचार्य कुंदकुन देव को कैसा देह मिला? देह कुरूप था, देह काला था। आचार्य कुंदकुन देव का काला शरीर था, मगर वह जो आत्मा है, उस आत्मा में जो अनुभूति है, उस अनुभूति में कालेपन का विकल्प कहाँ आता है? खजूर है या फिर रसगुल्ला है, जीभ पर आते ही वह जो रस आया मीठा, तो उसमें काला, ऐसा खजूर, ऐसा काला, वो जीभ पर रस आते ही ये विकल्प नहीं आता। जब पुद्गल के रस को चखते हैं तो पुद्गल के रंग का विकल्प नहीं आता, तो यहां तो आत्मा के रस को चखते समय पुद्गल का विकल्प कैसे आएगा? इसलिए परमाणुओं से मुक्त होकर तो ज्ञान मात्र ऐसा अनुभव कर, निश्चय कर कि तू ही कारण है, तो पुरुषार्थ तुझे ही करना है। मगर अकेले निश्चय करने से कुछ नहीं होगा। निश्चय करने के साथ साथ में तुझे पुरुषार्थ भी करना है। सिर्फ भावना भाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आशा बांधने से कुछ न होगा। तुझे सबसे पहले महत्वपूर्ण 6 महीने में सम्यक दर्शन पाना है, तो तुझे दृढ़ संकल्प के साथ साथ अनुशासन में रहना होगा। और जितना अनुशासन में रहेगा, तब तेरा मार्ग इतना सरल होगा। और अनुशासन का अर्थ है काम एक आत्मार्थनु, बीजो नहीं मन रोग। एक ही। क्यों? क्योंकि इच्छा जो है, वह इच्छा तो बीज की भांति है, और अनुशासन है, वह अनुशासन पानी की भांति है। बीज कितना भी अच्छा हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बीज हो, जमीन में बो तो दिया तुमने, मगर उसमें पानी नहीं पिलाया, तो वह पौधा उगेगा नहीं, उसे सींचना पड़ता है। इसलिए तुम सब ने ख्वाब तो देख लिए है कि हमारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, मगर उसमें पानी कितना सींचा है? और उसी का नाम अनुशासन है। एक 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 सहज रूप से पुरुषार्थ ऐसा हो। एक का अर्थ समझते हो? जैसे नदी बहती है, और नदी एक ही धार में बहती है, तो सागर तक पहुंच जाती है, वो यहां वहां विचलित नहीं होती। यदि नदी अपने अनुशासन से टूट जाए, तो चारों ओर फैल जाए, यदि चारों ओर फैल जाए तो सागर में नहीं मिलती है। वह नदी सागर से मिलन तो नहीं कर पाती है, मगर कीचड़ बन जाती है। चारों ओर यदि नदी का पानी फैल जाए, तो कीचड़ के अलावा होगा क्या? इसलिए तुम ये संकल्प करो, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। उसके साथ साथ अनुशासन। सुबह 1 घंटे के लिए दुनिया लूट जाए तो भी बैठना है, सो बैठना है। शाम को सारी दुनिया में कोई भी विरोध करे तो भी बैठना है, सो बैठना है। क्योंकि ये दुनिया मुझे साथ नहीं देने वाली। ये दुनिया वाले हमेशा, तुम 24 घंटे उनके लिए अर्पण कर दोगे तो भी कहेंगे कम है, तो भी तुम्हें कहेंगे कम है। मम्मी तूने समय नहीं दिया, पापा आप मुझे समय ही नहीं देते। ये दुनिया कभी भी तुझे धन्यवाद नहीं देगी, क्योंकि वह धन्यवाद दे देती तो वह धार्मिक हो जाती, तो फिर वह तेरे पास में वहां न होती। वह तो मुनि धर्म अंगीकार करके वन में चले जाते। मगर पाप का कीचड़ भरा है, इसलिए तो परवाह छोड़ और अनुशासन मेरा स्वयं का चाहिए। निश्चय मात्र से कुछ नहीं होगा, अनुशासन में रहना होगा। इसलिए गुरु की आज्ञा ये महत्वपूर्ण है, अनुशासन सिखाती है। अनुशासन का अर्थ कि अब तू यहां वहां भटकता नहीं है। जैसे ही तू मार्ग से भटकने लगे, वह तुरंत तुझे जगा देता है। ये तेरा लक्ष्य नहीं है, तो वहां पर गया क्यों? वापिस आ जा। जाने से पहले तुझे वापिस आना है। वही जो अंतर में चलता रहता है, वही 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 दुकानदार है। वह दुकान में जाता है, क्यों जाता है? धन कमाने के लिए। उसने अपना लक्ष्य बनाया है कि मुझे धनपति होना है, वह दुकान जाता है। मगर वह शाम को घर आता है, वह किसके लिए? कंगाल होने के लिए? निर्धन होने के लिए? वह तो उल्टी दिशा में आ रहा है।
घर में तो कोई धन कमाने का कोई उपाय नहीं है, फिर वह उल्टी दिशा में क्यों आ रहा? वह उल्टी दिशा में आ रहा है धन कमाने के लिए। इसलिए क्योंकि 8 घंटे के लिए यदि वो विश्राम करेगा, तो कल सुबह उठकर फिर वह दुकान जाकर धन कमाएगा। तो भले ही वो उल्टी दिशा में घर की ओर आ रहा है, दुकान से दूर जा रहा है, मगर फिर भी वह पुरुषार्थ ही कर रहा है। किसके लिए? धन कमाने के लिए। तो कभी कभी ज्ञानी उल्टी दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं, मगर वह उल्टी दिशा में जाते हैं वह भी अपने में आने के लिए। इसलिए ज्ञानी भी सोते हैं, ज्ञानी भी खाते हैं, मगर उनका खाना अंतर में स्वरूप में लीन होने के लिए है। वह दुकानदार भी खाता है, मगर उसका खाना भोजन, पानी, देह की प्रतिक्रिया कि मैं कैसे भी करके धन को कमाऊं। वो रात को सपने में भी वह धन को ही देखता है, दुकान को देखता है। और रात को भी कैंची लेकर के चदर को फाड़ देता है कि कस्टमर आया था माल लेने के लिए। उसकी रात, उसका दिन उसी में होता है। इसलिए गुरु तुमसे ये कहते हैं कि तुम्हारा रात, तुम्हारी दिन, तुम्हारा पूरा जीवन गुरु के साथ में कनेक्शन ऐसा जुड़ जाए। मैं जहां जहां देखता हूं वहां आपका बोध, आपका उपदेश और आपकी वह जो चैतन्य की पुकार जिसने मेरे हृदय को छू लिया, झकझोर दिया। जो बात मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं सुनी थी। 60 साल हो गए, 80 साल हो गए, अभी सांस छूट जाएगी। ऐसी स्थिति में कि तू वह तत्व है जिसमें कुछ छूटता ही नहीं है। तो उस स्वरूप का अवलंबन ले और रंच मात्र भी उन विकल्पों में मत उलझ, क्योंकि दुनिया तुझे गिराने वाली है। जिसके भीतर में ये संकल्प है वह पहुंचेगा। संकल्प है न, निश्चय है न। यदि निश्चय है और ध्येय का निर्णय है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अभी मैंने तुमसे कहा कि मैं कल उमराला जाऊंगा और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हाथ जोड़ करके आप बताओ, मैं आपके साथ में तुरंत इतनी खुशी से जोम उठे, मैं आपके साथ विमान में बैठ जाऊं। मैं आपकी टिकट बुक कर दूंगा। आपको चलना है। संकल्प है, निश्चय है, तड़प है। तड़प वाले को ऑटोमेटिक रास्ता मिल जाता है। फ्लाइट की टिकट मिल ही नहीं रही थी, दीपावली की वजह से इतनी आसानी से टिकट मिल गई। यदि तुम निश्चय करो, संकल्प करो और अनुशासन में रहो, भोगों के लिए इतना समय निकलता है तो इसके लिए क्यों नहीं। और स्वरूप के साथ में जैसे तुम्हें कनेक्शन मिलेगा, सारा ब्रह्मांड जैसे तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा है, रास्ते के कांटे को दूर कर रहा है, क्योंकि तुम अनुशासन में आ गए। मैं तैयार हूं, आप जैसा कहे। और उससे वो जीव से 6 महीने में सम्यक दर्शन पाता है। मेरी मौज वाला नहीं पाता। उसने कहा बस बीज तो आपने दिया, मगर पानी मेरा चाहिए, क्योंकि अनुशासन के बिना वह हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में कितने लोग कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े धनपति हो जाए, मगर हर कोई तो नहीं होते, क्योंकि सपने तो बहुत देखते हैं। सपने के साथ साथ में अनुशासन कहाँ है? निश्चय तो है, निश्चय के साथ साथ, संकल्प के साथ साथ समर्पण कहाँ है? इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव ये कहते हैं कि भाव जो आत्मा में बुरे होते हैं वो तेरी वजह से हुए हैं, तू ही कारण है और पुरुषार्थ कर दूर होंगे। इसलिए सभी प्रकार के बुरे भावों से तू भयभीत मत हो। ये भाव ये दूर होने के लिए है, पर तुझे पता भी नहीं चलेगा कि गुलाब खिला है, गुलाब सुगंध से भरा है और चारों ओर कांटे कांटे कांटे, मगर गुलाब की पत्ती को कांटा चुभता ही नहीं है। कमल है वह कीचड़ में खिला हुआ है, मगर कमल को पता भी नहीं है कि कीचड़ कहाँ है। खिलता तो कीचड़ के साथ है, मगर जब वही कमल परमात्मा के चरणों में पहुंचता है तो कीचड़ की याद किसको आती है? कीचड़ तो भूल ही गए। ऐसा ही तो समझ कि ये शरीर ये कीचड़ है, मांस खून और है क्या। मगर जब ये शरीर से आत्मा वह वितराग परिणति का कमल खिलता है तो कीचड़ के साथ खिलता है। मगर जब वह आत्मा सिद्ध शिला पर विराजमान होता है तो नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। कौन सोचता है
कि वो सिद्ध परमात्मा है, कभी कौन से कीचड़ में थे। ये कि फूल परमात्मा के पास पहुंच गया। ऐसे ही तुम अपने चैतन्य 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 स्वरूप का जोर लाओ और शिकायत मत करो कि ये देह मलिन क्यों है। ये देह मलिन क्यों है? क्योंकि तेरे हाथ में जो है वह फूल है। मैं मानता हूं कि वहां कांटे हैं, मगर वह कांटे आंगन में है, तेरे महल में नहीं है। इसलिए महल में तू कहीं पर भी चलेगा तो मखमल जैसा मुलायम ऐसा ही अनुभव होगा। कांटा बाहर है, तो कांटे का स्वीकार कर और यह स्वीकार कर कि तू जहां विचरण कर रहा है वहां कांटा नहीं है। तो राग और द्वेष का स्वीकार कर ले और फिर अंतर में ऐसा आ कि मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। तो पूरा जोर तेरा ऐसा होगा कि ज्ञान ही अनुभव में आता है और विकल्प तो है नहीं। विकल्प है नहीं अर्थात तू जिस सत्ता में अपने को अनुभव करता है वहां विकल्प नहीं है, वहां ज्ञान ही ज्ञान है। इसलिए कांटे तो चारों ओर आंगन में दिखाई देते हैं और दुनिया जो तुझे देखेगी, रास्ते पर कोई आदमी चलता होगा तो वो यही देखेगा न कि कांटे वाले महल में ये कौन रहता है, मगर उनको पता नहीं है तेरे महल के अंदर एक भी कांटा नहीं है। ऐसे ही ज्ञान ज्ञान ज्ञान, डोंट यू रियलाइज? हे ज्ञान दीपक, डोंट यू रियलाइज? यह ज्ञान ज्ञान और एक की बात नहीं है, वहां तो रस की बात है। ये रसगुल्ला जीभ पर आया, कांटा नंबर 1, कांटा नंबर 2, कांटे 3। ये कांटे जो है, कांटे कांटे है न, मगर वह कांटे अंतर की जो न्यायक 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 न्यायक, उस न्यायक में चुभते ही नहीं है। क्योंकि न्यायक जहां पर है वहां पर वह विकल्प नहीं। मैंने रसगुल्ला खाया तो वहां कुछ कांटा चुभा नहीं, वो कांटा था, वो कांटा था। तो जैसे ही किसी शत्रु को देखा और क्रोध आ गया, उस क्रोध को जाना, उस ज्ञान ने जाना कि मैं गुस्सा आ गया, वह जानने वाला क्रोधी नहीं हुआ। तो जो जानने वाला ज्ञान है ना, उसी का उपयोग तुझे करना है, क्रोध का नहीं, क्रोध का नहीं। उस ज्ञान का आ उस ज्ञान का ही उपयोग कर लेना है, उस ज्ञान को ही अंदर में मोड़ देना है। तो समझा, उसको वहां पर उसको कुछ नहीं करना है, उसी का ही तूने उपयोग कर लिया। कोई दूसरा नहीं है, ये दूसरा नहीं है, उसी का ही तूने उपयोग कर लिया है। वहां पर ओ हो ओ हो, हे परम कृपालु देव, ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, हे परम कृपालु देव, उसका उपयोग कर लिया। ज्ञान वही है, खाली पर से अलग हुआ और उसी ज्ञान का परिणमन ऐसा हुआ, मैं चैतन्य। तो क्रोध तो कहां है वह पता नहीं, गया, वह क्रोध गया इसी हाथ से। ये हाथ गंदे है न, इस हाथ से तूने मल मूत्र को धोया है न, गांव में तो हाथ से ही धोता था न। ये अभी ये टॉयलेट की गन आ गई, मगर पहले तो ये हाथ से ही धोता था न, हाथ में ही मल था न, हाथ में ही मूत्र था न, हाथ में ही गंदे पदार्थ थे न। मगर उस हाथ को लेकर के तू जाएगा कैसे परम कृपालु देव के पास में? मगर जब तू परम कृपालु देव के मंदिर में गया और तूने हाथ जोड़ा न, अहो अहो श्री सदगुरु, तो ये हाथ में तो कभी मल मूत्र ये सब पदार्थ थे न, मगर वो छूट गए। हाथ को काट करके तू वहां से टॉयलेट में से बाहर नहीं निकला। हाथ में तकलीफ नहीं है, वो मल में तकलीफ थी। मल को छोड़ दिया और हाथ को तूने कृपालु देव के चरणों में अर्पण कर दिया। अहो अहो, वो जो हाथ है ना वही ज्ञान है, जो क्रोध है वो मल है। तो क्रोध को जानता है ज्ञान, उस क्रोध के साथ में कुछ मत कर, उसे पड़ा रहने दे। वो जो ज्ञान है उस ज्ञान को तू लेकर के इधर परम कृपालु देव, ये वो जो न्यायक देव, उसको अंदर मोड़ दे। हाथ से शिकायत मत करना कि ये हाथ ने कभी मल मूत्र को नहीं, वो बात बीत चुकी है। ज्ञान ने कभी क्रोध को जाना था, मगर ज्ञान ओ मां आत्मा, हे मां, हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, चैतन्य परमात्मा, तो अनुभव के बिना देह मत छोड़ना।
अनुभव के बिना अब भी सुबह ऐसा, हे माँ, तो अनुभव के बिना देह मत छोड़ना। इन्होंने अभी वो पानी जो मैंने पिया, झूठा पानी, ये छोड़ते ही नहीं है, जबरदस्ती पी जाते हैं। उस समय मुझे एक ही भाव आया, उमराला में जाता हूं, झूठा खाने वाले एक ही है, माँ। माँ माँ ही झूठा खाती है, कौन झूठा खाएगा, कौन झूठा पिएगा। मगर जैसे ही मैं थाली से उठता हूं, ये थाली उठा ही लेते हैं। माँ माँ ही झूठा खा सकती है, माँ। तो आत्मा को पाए बिना मत मत देह से निकल। इसका एक ही उपाय है कि जो ज्ञेय तेरे ज्ञान में झलकते हैं, उन ज्ञेयों को ज्ञान में पहले तो देख ही मत। और ज्ञान अनुभव में आ रहा है, वहीं पर ही विरोध मत कर, निशंक हो जा, शिकायत मत कर, भयभीत मत हो, सीधा यहां अनुभव, ज्ञान ज्ञान। तो ये सांप है, ये दर्पण है, तो दर्पण को छूने में डर मत, क्योंकि वहां सांप है ही नहीं, दर्पण है। ऐसे ही क्रोध तुझे जानने में आया तो शिकायत मत कर, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान। तो ज्ञान में ही यदि आया, तो ये परम अनुभूति की बात है। तुम जो दीवाने हो, तुम जो मस्ताने हुए हो, हे ज्ञान दीपक, इस वजह से क्योंकि तुम्हें स्वरूप की स्व संवेदन अनुभूति की तैयारी हो गई। तब वह बात वह बहुत छोटी हो जाती है। वह बात तो बस 2-5 मिनट की बात थी, मगर तू अब मंदिर में बैठ गया। मंदिर में बैठता है 12 घंटे के लिए, और टॉयलेट में बैठा था 2-5 मिनट, बस वो हो गया। कभी तुझे काम भोग के विकार के भाव आए, उसे ज्ञान ने जान लिया। तुझे आए ये मत देख, तूने मात्र जाना, बस। और उससे छूटने का उपाय यह है, पहले तूने स्वीकार किया कि आंगन में कांटे हैं। ये स्वीकार किया, मैं नहीं कहता कि आंगन में कांटे नहीं है, मगर मैं ये कहता हूं कि मेरी आंख में कुछ खटकना नहीं हो रहा है, वो ये बता रहा है कि कांटे यहां चुभे नहीं है। यदि आंख में चुभ जाते और आंख फूट जाती तो कांटे को देखता कौन। ऐसे ही जब भी तुझे विकल्प आए, खाना बनाऊं, मोबाइल अपने हाथ में लूं, लाओ मैं मैसेज करूं, लाओ मैं मैसेज पढ़ूं, लाओ मैं कंप्यूटर में टाइपिंग करूं, तो ATMA, ये उंगलियां घूमे, ये जो काम होते हैं ऐसे। और उस समय एक एक समय में उंगलियां तो चलती रहेगी, उंगलियां तो चलती रहेगी, ये गे देह की क्रिया तो होती रहेगी। भीतर से तुझे नाद सुनाई देगा, ये शरीर चल रहा है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसकी अंतिम यात्रा ही जैसे निकली हो। इसलिए जब मैं कल यहां पर आ रहा था, ऐसा ही लग रहा था जैसे अंतिम यात्रा चल रही हो। 4 लोग आसपास में खड़े हैं, अंतिम यात्रा, क्योंकि मैं तो वहां था ही नहीं, और मैं वहां था ही नहीं। मैं यदि रहे तो बहुत विकल्प रहे, मैं ही न रहे तो विचरे उदय प्रयोग। यदि मैं न रहे तो मेरा कहां भाव था कि यहां आना है, मगर नहीं, वो उदय। कहां जाना है, कल रात को गाड़ी में बैठे पता ही नहीं था ने कहां पर जाना है। नाना चौक जाना है, भुलेश्वर जाना है, वालकेश्वर जाना है, कहां जाना है, या लाल बाग रह जाना है, या भाईखला आना है, कुछ भी पता नहीं था। बस वो मेरे हाथ में नहीं है, उसको मैंने बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है, उसको मैंने ढीला छोड़ दिया। उसमें भाव ही ऐसा, क्योंकि वह उदय का काम है और अंदर में ज्ञान ज्ञान ज्ञान। इसलिए मैंने, बस इसलिए मैंने, हाँ, अंतर में वो उदय उदय का काम करता जाए। और जैसे तेरे में वो ज्ञान ऐसा अनुभव होगा, उदय का जो जोर है ना, वह ढीला हो जाएगा। फिर वो जो पकड़ है, वो पकड़ ढीली हो जाएगी। फिर मन में जो संकल्प है, वो वो सब सारे संकल्प तेरे दूर हो जाएंगे। मैं ये करूंगा नहीं, वह फिर मैं जान लूंगा, मैं स्वीकार करता हूं कि ये विकल्प है, मगर जिस स्वरूप में मैं वहां बैठा हूं, वहां विकल्प नहीं है। इसलिए उदय के परिणाम उदय में, उदय के परिणाम उदय में। सांख्य मति एकांतवादी है, और जिनेन्द्र भगवान ने अनेकांत से स्वरूप बताया है।
तो पाप का स्वीकार कर और ये स्वीकार कर कि वो तेरा स्वभाव नहीं है, उसमें तेरी शोभा नहीं है, ये स्वीकार कर। तो जैसे ही क्रोध आया तो क्रोध का स्वीकार कर। मगर क्रोध आया है, ये जो है क्रोध आया है, ये खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक है कि ये क्रोध मुझे आया है, ये माना। क्रोध आना चारित्र की कमजोरी है, जो 12वें गुणस्थान में पूर्ण वितरागता प्रकट होती है। क्रोध, इसलिए तो मुनिराज को भी क्रोध होता है, मान है, माया है, लोभ है। मुनि को छठे सातवें गुणस्थान में, वो तुम रोज पढ़ते तो हो, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, संचुलन क्रोध, तो वहां संचुलन क्रोध है, मान माया लोभ है, वहां वेद के भाव है, वहां 9वें गुणस्थान तक के भाव है। तो वो भाव है ना, तो उन भावों में वह ऑपरेशन नहीं करते तो उल्टी शुरुआत करता है। तकलीफ यह है तो पत्तियों को काटता रहता है, और पेड़ को पानी पिलाता रहता है। और बरसात के दिनों में देखो ने, पत्तियों को जितना जितना काटते हैं और घटादार पेड़ होता जाता है, वो अंदर से जड़ मूल से। इसलिए क्रोध दूर कर दो, उस पर ज्यादा जोर मत देना, जोर मत देना, जोर तेरा हो। ये जो ज्ञान है, ये क्रोध स्वरूप नहीं है, यह है चैतन्य में, वह मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है। ये कमजोरी है, मगर वह कमजोरी क्षण भर की है, क्षणिक कमजोरी है। वो अपराध तेरा बहुत छोटा है और तू बहुत विराट है। इसलिए उस अपराध के बोझ के कारण तू दबा मत रहना। बस होगा, इस भूमिका में ये न होगा तो कहां होगा। तुम्हें धर्म की वाणी, ये दिव्य ध्वनि सुननी है, परिवार जन का सहयोग नहीं है, क्या करोगे? द्वेष करोगे? होगा भी, क्रोध भी आएगा, आएगा, क्योंकि तुम वितरागी नहीं हुए हो ना, क्रोध आएगा। और आज तक तुम्हें यही उपाय बताए कि छोड़ दे, छोड़ दे, क्रोध मत कर। सदगुरु कहते हैं क्रोध आता है तो अभी कोई वितरागी नहीं है। सिर्फ इतना जान कि जो क्रोध तुझे आ जाता है, उस क्रोध में मैं नहीं हूं। तो ज्ञान स्वरूप और क्रोध एक समय की पर्याय है, वह आता है और जाता है। वो थोड़ी देर में सौड़ा की तरफ बढ़ा और घटा, ऐसे न जाने कितने विकार के भाव आ गए। तुम इतिहास में देखो, तुमने न जाने कितनी कितनी वस्तुओं को भोगा है, कितनी बार स्त्रियों को भोगा है, कितनी बार वो भूतकाल के भावों को, कल परसों ऐसे ऐसे आगे आगे जाते जाते तुम देखो न, तो तुम अनंत अनंत भाव जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और किन किन भावों से अपने को नीचा देखते रहोगे। तो मोक्ष पाता कौन है? इन भावों के बोझ से जो दबा रहता है वह मोक्ष पाता है, कि उन भावों को क्षण भंगुर जानता है, बीत गए, मेरे अंतर में कोई ऐसी उसकी छाप नहीं रही है। यह शुद्ध चैतन्य में, यहां गाड़ियां तो बहुत चली है, मगर रोड पर कोई निशानी नहीं है कि मर्सिडीज दिखती हो। रोड तो मुझे रोड दिखता है, यहां पर कुछ भी नहीं। ऐसे ही तो अपने को देख कि मैं ध्रुव सत्ता स्वरूप हूं, और विकार के भाव आते तो है, आ मगर वह विकार के भाव में मैं नहीं हूं। बस तब वह देखेगा तू। देख आज 338वीं गाथा में ये जो रहस्य है, जो पर को मारता है और जो पर के द्वारा मारा जाता है, वह प्रकृति है, जिसे परघात नामक कर्म कहा जाता है। इसलिए हमारे उपदेश में कोई जीव उपघातक मारने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म ही कर्म को मारता है, ऐसा कहा गया है। आत्मा तो किसी को मारता नहीं है, न मरता है न मारता है। इसलिए गीता में ये कहा कि हे अर्जुन, तू डरता क्यों है? गीता कहती तू डरता क्यों है तेरे भाइयों को देख करके? यहां कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी को मारता नहीं है, कोई
मरता नहीं है, फिर डरता क्यों है? फिर भयभीत क्यों होता है? उठा हथियार और मार। डरता क्यों है तू? ये एक दृष्टिकोण है। ये कृष्ण कहते हैं कि तू डरता क्यों है? मार तू, मार तू, क्योंकि आत्मा तो मरता ही नहीं है। मार तू। मगर कुंद कुंद देव कुछ और कहते हैं। कुंद कुंद देव कहते हैं आत्मा तो मरता ही नहीं है, मरता ही नहीं है, तो फिर मारने का भाव भी क्यों करता है जब मरता ही नहीं है? तो इन भावों से भी अपने को गंदा क्यों करता है? दोनों में कितना फर्क है। मरता नहीं है तो मार, और मरता नहीं है तो मारने के विकल्प में भी क्यों फंसता है? तब तो वितरागता के पथ पर आता है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव की बात निराली बात है, वो अंतर में ले जाती है। वह निश्चयाभास से मुक्ति दिलाती है। दोनों का बैलेंस चाहिए। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तू अपने उस ज्ञान स्वरूप का स्वीकार कर। जब मैं किसी को मारता नहीं हूं तो उन विकल्पों में अब उलझना क्यों? आत्मा तो खाता भी नहीं है और पीता भी नहीं है। ये जान करके ये नहीं कहा कि तू कुछ भी खा, ये कहा कि जब खाता नहीं पीता नहीं तो खाने पीने के विकल्प में क्यों उलझता है? तब निर्विकल्प हो जाता है। नहीं तो स्वच्छंदी होता है। आत्मा तो खाता भी नहीं है पीता भी नहीं है, तो कुछ भी खा ले तो स्वच्छंदी होता है। और मैं तो वह आत्मा हूं जिसमें आहार पानी जाता ही नहीं है। इस विचार में इतना मस्त हो गया तो कुछ भी मांस आदि खाने नहीं लगा। उसने तो सब्जी को भी भूल गया। वो ओ उसका उपवास हो गया। वो ऊप के वासी ओ चैतन्य 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 यहाँ 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 You are out of the body. There is no body. There is no body. You are out of the body. How to realize it? How to accept it? Chaitanya, Jnana Matra Bhagavan Atma. There is no body. So the collection of atom is matter. It's a molecule. And I am not there at all. वो अंतर में ज्ञान ऐसा अनुभव हुआ, बस उसके पास हिसाब नहीं रहता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके पास हिसाब नहीं रहता है। जो पेन में स्याही होती है ना, वो स्याही एक कागज के ऊपर लिखा तूने चैतन्य चैतन्य चैतन्य, वो स्याही कागज पर बिखर गई ना, और पेन उसकी रिफिल, वो पेन वो प्लास्टिक का उस साइड में पड़ा है। उस स्याही को जिसमें लिखा गया चैतन्य, उसको पता नहीं है कि पेन किधर चली गई, क्योंकि वो तो अक्षर बन गई है ना। वो स्याही तो अक्षर में परिणमित हो गई है।
वहां तो छप गया है चैतन्य। अब पेन कहीं गई। आई वॉन्ट यू टू रियलाइज कि मैं ज्ञान, ऐसा तेरा ज्ञान की पर्याय अंतर में लिख दे। मैं चैतन्य, ज्ञान का जानना, जानना, जानना अंतर में ऐसा लिख दे, और फिर कोई लेकर के चला जाए इस पेन को। मगर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, यहां तो लिख गया है, यहां तो अभी लिखा चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। और ऐसा जब तेरा स्वरूप होगा न, गुरु और तू वही होंगे जो तुझे समझ सके। एक और से देह की क्रिया होगी, तो भोजन करेगा, तो भूख को भोगेगा। मगर चैतन्य, 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 वहां साई से अक्षर लिखे जा रहे हैं, और तुझे वही, और वह छप गया है, वह छप गया। उस समय कोई कहे कि तेरी पेन मुझे दे, मुझे कुछ लिखना है, तो कहेगा पेन तो ले जा, मगर लिख न पाएगा, क्योंकि साई तो यहां उपयोग में आ गई है। तो तू शरीर को तो ऐसे छोड़ देता है, जो कृपालु देव की ये मुद्रा राजकोट की है कि ये रही पेन। मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं, उस साई से मैं आ आ आ मैं तो तुझे लेके जा रहा हूं। उस पेन के साथ में साई भी है, मगर उस पेन की जरूरत नहीं है। मैंने जो देखा वो तेरे लिए सपना देखा। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट रियलाइज इट। वह शरीर रहता ही नहीं है। वो कौन सी पेन की बात तू करता है? प्लास्टिक की? कोई पेन प्लास्टिक की होती है, कोई चमड़े की, कोई हड्डियों की, कोई मांस की, कोई खून की, मगर ये सब पेन है। और तुझे ऐसा ही आ ये ज्ञान अंतर में ढल गया। तो बैठा है, तो बैठा है, तो हाथ पे हाथ लगाकर बैठा है। कौन ये मानने को तैयार हो, तो हाथ पर हाथ धर करके बैठा है। तो डाइनिंग टेबल पर बैठा है, तो रोटी को तोड़ता है, तो सब्जी के साथ में उसे जोड़ता है, तो यहां मुंह तक जाकर के उसे भक्षण करता है। दो दांतों के बीच में तो उसे चबाता है। मगर कबीर कहते हैं न, दो दांत के बीच में जब वो दादा पीसा जाता हो, एक भी बचता नहीं है। मगर जब वो दो दांत के बीच में ये रोटी को तू चबाता होगा, उस समय रोटी तो बची ही नहीं, वो तो चूरा चूरा हो गई। मगर ये रोटी चूरा चूरा हो गई, वो जान कौन रहा है? वो जानने वाला जो ज्ञान है, वह दांत के बीच में चूरा चूरा नहीं हो रहा है। माने तू फिर उस साई को, उस ज्ञान को तूने फिर पकड़ा, और मैं चैतन्य वहां मोड़ दिया। तो तेरे बेटा, तेरी बेटी ये कहेंगे कि मां, ये पिताजी, ये भोजन कर रहे हैं। मगर तू सिद्धों से कनेक्टेड हो गया, तो तेरे गुरु से कनेक्टेड हो गया। और वो दशा दुनिया नहीं समझती। इसके लिए यदि गुरु कहे आज घर छोड़ दे, तो उस अनंत के लिए छोड़ने को तैयार हो जाना। अनंत के लिए हे ज्ञान दीपक, अक्षर लिखे गए, और वहां तो कोई निशानी नहीं है। उस पेन को लेकर के कोई चला गया, वहां कचरे में पड़ी हुई पेन है, क्योंकि साई तो लिखी गई। आ, 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 ये चैतन्य, 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 ये क्रिया हो गई। कौन देखता है वहां? कौन देखता है? वह जो चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अब तू भोजन करे। कल बात की ने कि वो भोग को भोगे। तू लेटा है, तू लेटी है पत्नी के साथ, पति के साथ। मगर मैं तुझसे ये कहता हूं, पेन आड़ी पड़ी होती है, पेन लेटी हुई होती है, मगर उस पेन से जो लिखा गया चैतन्य परमात्मा या राम 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 राम, ये पेन से लिखा गया, और वह पेन तो आड़ी पड़ी है। मगर जो लोग हाथ जोड़ते हैं, वो पेन को कोई हाथ नहीं जोड़ता है। हाथ तो राम को जोड़ा जाता है जहां लिखा है। तो तेरे भीतर में जो ज्ञान परिणमित होगा ध्यान में, वह पूज्य हो गया।
और तू पत्नी के साथ में लेटा है, मगर तू वहां पर है ही नहीं। पेन लेटी हुई है, पेन पड़ी हुई है, पेन की क्रिया हो रही है, पेन इधर उधर घूम रही है, मगर वो साई तो वहां पर ऐसे अक्षर छप गया, चैतन्य चैतन्य। तू सम्यक दृष्टि हुआ न भगवान। बस, यू जस्ट रियलाइज, you just realize you are out of the body. That ink is out of the pen. बस। और दुनिया कहेगी कि ये पेन देखो पड़ी हुई है, इस पेन को वह हाथ भी नहीं जोड़ता। तो जब कृपालु देव को मैं वह जोड़ रहा हूं हाथ, तो हर बार मुझे ये बात याद आती है कि राजकोट में वह पेन आड़ी पड़ी हुई है, मगर मैं जिसको हाथ जोड़ता हूं वह हाथ तो वह अंतर में जो आत्म स्वरूप, સહજાત્મ સ્વરૂપ, કોઈ મને બોલાવશો નહીં, હું મારા આત્મ સ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું. આ શરીર હવે તમને અહીંયા પડ્યું છે તો પડ્યું છે, મારું તત્વ છે એ પરિણમી ગયું છે. એટલા માટે વિચરે ઉદય પ્રયું, विचरे उदय प्रयोग, फिर वो पकड़ पकड़ रहती ही नहीं है। फिर तुम्हारी आंखों को देख करके लगता है कि मुझे तुम्हारे घर आना है। वो विचरे उदय प्रयोग। फिर कोई कहे कि यहां नहीं आना है, मगर फिर भी मुझे इसके घर पे जाना है, क्योंकि पकड़ जब छूट जाती है तो उनके चरणों को छूने के लिए तुम चले जाते हो। मैं तुम्हारे चरणों की रज को लेने आया हूं, क्योंकि मैं इस मार्ग में आगे जाना चाहता हूं। तब अक्कड़ता भी छूट जाती है, पकड़ भी छूट जाती है। मुझे पानी पिलाओ न। इसलिए तो मुनिराज उस द्वार पर चले जाते हैं, हाथ फैला करके आहार के लिए। ऐसा नहीं कि ये काजल की काल कोठरी उसके घर से जब मैं निकला था तब तो कि कभी इसका मुख न देखूंगा, अब जंगल में जाता हूं। जब फिर पेट का गड्ढा भरने के लिए फिर उस द्वार पर जाते हैं तो मुनिराज को कैसा होता होगा कि इस द्वार पर फिर दोबारा आ गया, मगर तब भी उनके भीतर में वह आनंद छूटता नहीं, क्योंकि विचरे उदय प्रयोग और अंतर में ज्ञान। शरीर अब नहीं, तो अभी देरी क्यों कर रहे हो? अंतिम यात्रा की तैयारी क्यों नहीं करते? तुम करो तैयारी, तात्कालिक करो, देरी मत करो। तैयारी करो तुम अंतिम यात्रा की, अब समय आ गया। ऐसा ये देते देह पूरा ऐसा ही। और हो माय गॉड, द मोमेंट यू रियलाइज, कोई एकाध जीव ऐसा दिल से समझने वाला चाहिए। ये बहन बोलते बहुत ज्यादा है, मगर समझने के मामले में वो जो अंतर की बात को जो समझ लिया है ना, वो समझना हो गया। जबान पर लगाम नहीं है, मगर श्रद्धा वहां पर वो लिखना, चैतन्य चैतन्य, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पेन कितनी टकराती है ये मत देखना, उसके अंदर साई थी, वो साई से चैतन्य लिख लिया ने, काम हो गया। तेरे भीतर में वह ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान तेरे सर्वांग, ऐसे ये देह को तूने पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया। इसने कहा पूरी तरह से देह को ढीला छोड़, देह ढीला छोड़, रात को शरीर को ढीला छोड़, पकड़ मत रख, कपड़े की पकड़ नहीं, छोड़ दे, मुर्दा पड़ा है। मुर्दे में ये सब इंजाम नहीं होता, पूरी तरह से ऐसा ये आहा ज्ञान अंतर में परिणमित हुआ। हे चैतन्य परमात्मा, तेरे लिए जो मैंने सपने देखे हैं, तेरे बाप ने, तेरी माँ ने भी नहीं देखे होंगे। उसने देखे होंगे बेटा पापी होगा, क्योंकि परिग्रही होगा, धनवान होगा, मगर तेरे लिए वह सपना कल रात को 24 परिग्रह रहित जो जिनेन्द्र भगवान वह स्मरण में आ रहे थे, सभी प्रकार के परिग्रह से मुक्त होने का वह जो भाव था वो गजब का था। कल 14 तारीख थी, 10वां महीना था। मैं रात को लेटा, मगर एक बार मैं आ गया, अंदर से कनेक्शन। उसी समय मैं बाहर बैठा था, जस्ट फील द कनेक्शन, जस्ट फील द कनेक्शन, जस्ट फील द कनेक्शन, जस्ट फील द कनेक्शन।
कल रात को मेरा मोबाइल कहाँ पर रखा था? मोबाइल यहाँ चार्जिंग हो रहा था और मैंने कहा मैं आता हूँ थोड़ी देर में अंदर जा कर के। मुझे पहले से पता चला कि एक मैसेज आया हुआ है। वो मैसेज कोई वहाँ से भेज रहा है और मुझे फ़ील हो रहा है, मैं तो यहाँ पर हूँ, बाहर बैठा हूँ। कनेक्शन का मतलब है कि बस अब तुम नहीं रहे, अब प्रकृति ही प्रकृति है। क्योंकि तुमने साई से लिख दिया है चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। राम, 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 राम जैसे लिखते हैं, ऐसे ही तुमने ये लिख दिया, चैतन्य। अभी मैं भुवनेश्वर में गया था, कटक में था, ओडिशा में, कटक में। एक बहन जी ने पूरी डायरी भर दी, चैतन्य, 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 पूरी नोटबुक भर दी। एक भी अक्षर, एक भी खाली जगह वहां पर नहीं अक्षर लिखने के लिए। मैंने उनको प्रणाम किया, मगर उस समय ये बात मेरे अंतर में आई थी, जो संस्कार बनी थी, जो अभिस्मरण में आई। साई पूरी खाली हो गई। बस अब शरीर ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि तेरी परिणति तो अंदर में उपयोग में आ गई। अब पेन पड़ी हुई है, पेन से फिर थोड़ी बहुत टकराहट होती है, पेन थोड़ी देर नीचे गिरती है, नीचे गिरती है। मेरा शरीर जब गिर जाता है, मेरा शरीर, बहुत से लोगों ने देखा है ने, शरीर मेरा जब गिर जाता है, तब उस समय पेन तो गिर जाती है, मगर वह अक्षर नहीं गिरते। वह अक्षर अंदर में छपे हुए रहते हैं। जिन लोगों ने मुझे देखा, उन लोगों की दशा तुम नहीं जानते। उसका वीडियो मैं तुम्हें दिखाऊं कि उस समय क्या, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जो पास में बैठे, तुम भूलना मत, सत्संग के बाद में मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूं कि उस समय शरीर तो बिल्कुल अभी स्मशान जा रहा है, जैसे अभी बस अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही हो। बस वहां पर कफन मंगवा लिया है। तात्कालिक करो, इंतजाम करो, जल्दी से जल्दी। इंतजार मत करो, तुम इंतजार मत करो। सफेद रंग का कपड़ा चाहिए। आज सुबह मुझे कपड़े चाहिए थे, मेरे पास में कपड़े नहीं थे। जल्दी करो। इन्होंने रात को ही कपड़े लाकर रख दिए। तब रात को जब मैं सोया, दरवाजा यहाँ से बंद था, ये कफन तो ओढ़ा था, मगर सफेद रंग के कपड़े तात्कालिक। जरूरत तो सुबह थी, इतने जल्दी लेकर क्यों आए? हे ज्ञान दीपक, मैं तुम्हें यही कहता हूं, अब जल्दी से जल्दी कफन की तैयारी करो। ये शरीर अब ऐसे ही पड़ा हुआ है, और दुखी होकर के मत करना, क्योंकि वो उसका साई का उपयोग हो गया है। वो आनंद है, वो आनंद, वह तुम्हारा आनंद बन जाए। You just realize you are unaffected, you are detached, you are out of the body, you are not touching the body, you are not touching to the body, because you don't have the nature of touch, you don't have the nature of taste, you are odorless, you are colorless, you are out of the body, you are invisible, you are colorless, you are eternally liberated. You are eternally liberated. You don't need to renounce the body. You don't need to get out of the body. You don't need to get rid of all types of impurities. But when the moment you realize, oh my God, you are supreme consciousness, you are ultimate consciousness, you are steady, you are not moving. So who will go to crematorium? No one. No one, because single attribute of the soul is not moving, it's eternally steady. तो उसमें तुझे दिखाई देगा, ये नाक में से पानी टपक रहा है, वो तो टपक रहा है, मगर उसके पीछे भी कुछ है जो नीचे गिर ही नहीं रहा। वह मेरा अनुभव है। इस वजह से तो श्मशान में जब चिता चलेगी, मेरी अनुभूति को तुम पहचानो। हो हे ज्ञान दीपक, तू घर छोड़, आज मैं तुझे बुलाता हूं, तू आ अब दीपावली में, तेरे ज्ञान का दिया चला जा, 2 दिन के लिए आ जा। मैं तुझे बुलाता हूं, मैं तुझे बुलाता हूं, तू आ जा। You just realize I don't want to force anyone.
बट मुझे अभी जो भाव आया कि ये शरीर इस पेन को ऐसे ही, उसकी तो विधि होगी, मगर ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान पूरा ऐसा ज्ञान, 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 मेरा हृदय पिघलता है, वो हृदय पिघलता है, आंखें छोटी पड़ती है। कल ही ये बहन पूछ रहे थे न, परसों पूछ रहे थे कि सत्संग के समय जुकाम क्यों होता है, बाकी के टाइम पर नहीं होता है? सत्संग के समय पानी क्यों निकलता है? आंखों से पूरी तरह से जब वह पानी नहीं निकले न, तब नाक से भी निकलता है, क्योंकि अंदर हृदय जब इतना पिघल गया हो तुम्हारे प्रति करुणा के भाव से, एक बार भी तुम्हें जुकाम नहीं दिखाई देगा, मगर जब मैं तुम्हें देखता हूं तब वो हृदय हृदय पिघलता है, वो सारे अंगों से वो बहता है। हे ज्ञान दीपक, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अब तो उनसे पूछ। इसलिए कल कोई पूछ रहा था ना, मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ, ये सत्संग सुनूं, मैं क्या करूं? तो पूछ। डोंट टेक एनी डिसीजन बाय योर सेल्फ, यू जस्ट आस्क, मैं क्या करूं? और गुरु कहे वह कर ले। उनको एक बार पूछ, तेरे घर में तेरे पति का प्रॉब्लम है, तेरे बच्चों का प्रॉब्लम है, मैंने तुझे दीपावली पर बुलाया, तो उमराला आजा। So don't say, I have problem. You ask your guru, what should I do at this time? If he says, you must come, you leave your home instantly. He will understand the situation. He will understand what you feel. And that is Chaitanya connection. Hey Jnan Deepak, I am out of the body. ये पेन जो टकरा रही है, ये पेन का ही थोड़ा भाग है, ऊपर का जो बटन होता है ना, वह हिलता है। बटन पेन को दबाओ तो थोड़ी आवाज करता है ना, ऐसे ये होठ हिलते हैं बस। मगर साई तो अंदर में पलट गई है, वो ज्ञान है वो यहां पर है ही नहीं, वो तो अंदर में छप गया है, टंकोत्कीर्ण हो गया है, जैसे पत्थर पर लिखा गया, बनाऊ पत्र कुंदन ना, रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना, अंकाये मूल्य ना कदी। वो तो टंकोत्कीर्ण हो गया, उसकी अब महिमा नहीं हो सकती है। ओ हो, हे ज्ञान दीपक, मैंने बहुत तुझे बोध दिया, तू अच्छा सा खाना खिला, तू अच्छा सा खाना खिला, तू अच्छा सा खाना खिला, भरपेट खाना खिला, जो चाहिए वह खाना तू खिला, तुझे बोध बहुत मिला है, मगर बोध देने वाला वह भी देह था, और खाना खाने वाला वह भी देह है, क्योंकि मैं, मेरी साई तो अंदर में पलट गई है, इसलिए न तो बोलने वाला रहता है, न खाने वाला रहता है। वह धर्म है, ये धर्म इस पृथ्वी पर नहीं मिलता है। लोग कहते हैं भक्ति कर लो, लोग कहते हैं कि माला हाथ में पकड़ ले, लोग कहते हैं भक्तामर का पाठ कर, वो सगम का पाठ कर, तू बोलो ये कर ये कर। मैं तुझसे यही कहता हूं, जो ज्ञान अंतर में आत्मा में है, उस ज्ञान को वो साई बाहर कहीं उड़कर बिखर जाए, उससे पहले उस साई से ही तू चैतन्य लिख दे, उस ज्ञान को तू अंतर में जानने में उपयोग में लगा दे। ओ ए ज्ञान दीपक, तू उस ज्ञान को साई को अंतर में मोड़ दे। तू कर, तू तेरा हित कर, तू हित कर। डोंट मिस द चांस, ओके, डोंट मिस चांस, क्योंकि अभी तेरे ऊपर ये पेड़ की छाया है, कृपालु देव को कहा था ने। ओ हो, लघुराज स्वामी, अंबालाल भाई, ये एक पेड़ था जिस पर कितने पक्षी वास करते थे, पक्षियों को घोंसला बनाने का स्थान मिला था। हे विधि, हे प्रकृति, तुझे ये पेड़, इतना सा पेड़ था, वह भारी पड़ा, उस पेड़ को भी तूने जला दिया। वो पक्षी अब कहां रहेंगे? अभी ये जो तुझे बोलता हूं ना, ये वाणी हो, नॉट माई सेल्फ, ये वाणी एक पेड़ की तरह दिखाई देता है। तुझे जो प्रत्यक्ष सत्संग का जो मौका मिलता है,
उस मौके के लिए, बस उस मौके के लिए। बहुत गज़ब की बात है। कल वहाँ बरेल में सत्संग था, आज भाई खला में सत्संग है। कोई आया था, कहाँ से? प्रभा देवी से। उनको मैंने कहा, भाई खला पधारोगे ना कल? उन्होंने कहा, थोड़ा दूर पड़ता है, दूर पड़ता है। प्रभा देवी से भाई खला दूर पड़ता है। मुझे वो स्वर्ग की यात्रा करते हुए उस स्वर्ग को छोड़ कर के तुम्हारे पास आना दूर नहीं लगा था। उतनी लंबी यात्रा मेरा भव बढ़ा करके मैं तुम्हारे पास आया, वह दूर नहीं लगा। और तुम्हें प्रभा देवी से भाई खला दूर लगता है? कोयला घर में हो तो काले अक्षर से लिख देना, कलंक है इन ऐसे वचनों पर, महाकलंक है ऐसे वचनों पर। प्रभा देवी से भाई खला दूर पड़ता है, कलंक है, कलंक है। जो जीव सर्वस्था सर्वस्व सर्वस्व, मुझे आप बताओ मुझे क्या करना है? देखिए, पेड़ का जो चित्र होगा उसके नीचे छाया नहीं होगी, पेड़ के नीचे छाया होती है। फिर तुम गुरुदेव की तस्वीर को, कृपालु देव की तस्वीर को दीवार पर टांग तो दोगे, और बहुत आसान है, तस्वीर को दीवार पर रख देना आसान है, गुरु को घर में रखना मुश्किल है। क्योंकि गुरु अपने हिसाब से बैठेगा घर में, और तस्वीर तुम्हारे हिसाब से चलेगी। कौन सी दीवार पे रखनी है, इधर रखनी है, ऊपर रखनी है, नीचे रखनी है, साइड में रखनी है? तुम मालिक हो, तस्वीर के मालिक तुम हो। और जिंदा गुरु घर में रखना मने बहुत भारी पड़ता है, और वो श्रद्धा के साथ में रखना, वह तो अत्यंत अत्यंत दुर्लभ दुष्कर है। क्योंकि वह कहता है मैं यहां बैठूंगा, वह कहता है मैं यहां बैठूंगा। वह वही तो है, वह डॉक्टर है। वह कहता है मैं तेरी वाइफ के साथ बैठूंगा, तू बाहर बैठ जा। और तुझे कोई भी, ठीक है, डॉक्टर के पास में जाता है, वहां पर वो तुझे कहे कि चप्पल उतार करके, चप्पल कहा, कपड़े उतार, उतार दिया। गुरु ने कहा खाली तुम सफेद दुपट्टा ओढ़ करके रखो, तो भी तुम, क्यों सफेद दुपट्टा? उसमें भी तुम्हारे अहंकार को झटका लगा। प्रत्यक्ष योग जब मिलता है, इसलिए ओडिशा में मैं कुछ ज्ञान दीपकों को कह के आया, अभी तुम नहीं रोओगे, अभी तुम बाद में रोओगे, अभी तुम्हारी आंखें लाल हो रही है, कल तो खून निकलेगा आंखों से। क्योंकि जिंदा व्यक्ति जब तुम्हारे पास में होता है, तुम पहचान नहीं पाते, तुम समझ ही नहीं पाते हो। तुम्हारी श्रद्धा का जो कमल है, उसके बाहर से दिखती है बहुत श्रद्धा है, तुम हाथ तो जोड़ देते हो, मगर उस श्रद्धा के पास में जाकर कोई देखे तो श्रद्धा के कमल के अंदर तो शक का कीड़ा था, इसलिए वो सड़ता जा रहा था। डोंट डू एनीथिंग, जस्ट अंडरस्टैंड योर गुरु, जस्ट अंडरस्टैंड। समय पूरा हो गया, कब हो गया पता न चला, ऐसे ही समय पूरा हो जाएगा और तुझे भी पता नहीं चलेगा। जैसे मुझे सत्संग का पता नहीं चलता और समय पूरा हो जाता है, समय का पता नहीं चलता और सत्संग इतना चल जाता है, ऐसा ही होगा। सत्पुरुष का भी पता नहीं चलता कब चला गया। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, दिस इज द लास्ट डे, लास्ट नाइट। आज की रात आखिरी रात है मुंबई में, कल मैं उमराला चला जाऊंगा, एक दिन जल्दी जा रहा हूं। जाना था 17 को, नगर 16 को जा रहा हूं, 17 को नहीं जा रहा हूं। 17 में खतरा है, 16 में, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम है, इसलिए सोचा 16 को ही निकल जाता हूं, 16 में निकल जाता हूं। जो भाव अंदर से आया, और वो भी अभी पता नहीं, हो सकता है 18 को जाओ, हो सकता है जाओ ही नहीं। विचरे उदय प्रयोग, ये अभी का भाव है, मैं नहीं जानता है ये पेन कहाँ जाएगी। मुझे इतना पता है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये अक्षर ये छप गए। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, इस सत्संग को तू दोबारा सुनना, तू बार बार सुनना। ये सत्संग तेरे लिए परम औषधि है। तो तेरे घर वाले को सुनाना, तेरे पति को सुनाना, तेरी पत्नी को सुनाना, तेरे बच्चों को सुनाना,
कि कितना महाभाग्य से ये तत्व प्राप्त होता है। काश कोई तुझे भी समझ सके। आप सभी ज्ञान दीपक इतने भाव से भरकर सुबह सुबह बैठते हैं। आपका अनंत अनंत उपकार है। आपके योग में मेरा इतना समय सत्संग में रहता है। आप परमात्माओं को अनंत प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।